आज के वीडियो पे मैं आपसे बात करूंगा कुछ बेस मेटल्स के बारे में कि बेस मेटल की प्राइसेस किस तरीके से शेप अप हो रही है आगे के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉपर प्राइसेस की। एक रिकॉर्ड ईयर देने के बाद 2020 का, जहां पे कॉपर प्राइसेस एकदम से बढ़ी थी, उसके बाद आपने ये देखा कि कॉपर प्राइसेस 8% बढ़ी हैं लास्ट ईयर। कॉपर प्राइसेस का अगर आप आउटलुक के बारे में बात करें फेब्रुवरी के, या अगर आप ओवरऑल एक फंडामेंटल फैक्टर्स के बारे में हम बात करते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। राइट नाउ जो सेंटिमेंट है वो थोड़ा सा डाउन है। क्यों? क्योंकि यूएस में फेड रेट हाइक की जो कहानी चल रही है ये प्रेशर डाल रहा है कॉपर प्राइसेस पे, लेकिन सप्लाई साइड प्रॉब्लम्स भी हैं। सप्लाई बहुत बढ़िया नहीं है। अगर आप एलएमई वगैरह की इन्वेंट्री देखेंगे तो एलएमई वगैरह की इन्वेंट्री डाउन चल रही है। तो ये जो सप्लाई साइड प्रेशर है वो प्राइसेस को बनाए रख रहा है, लेकिन साथ साथ में जो इंटरेस्ट रेट का प्रेशर पड़ रहा है उसके कारण प्राइसेस बहुत तेजी से भाग नहीं पा रही हैं। और अगर मैं और बात करता हूं सप्लाई साइड की, तो देखिए चाइना जो सबसे बड़ा डिमांड क्रिएट करता है कॉपर के लिए, वहां पर एक और रियल स्टेट कंपनी शिमाओ, वो उन्होंने अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर करने की कगार पे हैं, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान पे रखना है कि अगर चाइना में कॉपर की डिमांड बहुत तेजी से घटती है, सप्लाई अगर मेंटेन्ड हो जाती है और यूएस में इंटरेस्ट रेट की कहानी और जोर पकड़ती है, तो आप एक चीज देखेंगे कि कॉपर की प्राइसेस हल्की नीचे आएंगी। लेकिन अभी क्योंकि इन्वेंट्रीज डाउन है, कॉपर प्राइसेस को लगातार सपोर्ट मिलेगा। कॉपर प्राइसेस एक रेंज में रहने की उम्मीद है। लेकिन अभी आपको एक चीज समझनी है, कॉपर प्राइसेस ऑलरेडी हाईज पे हैं, तो यहां से अपसाइड स्ट्रेच्ड है। डाउनसाइड के लिए आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा, आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा कि जब जब इसमें सप्लाई प्रेशर आएगा तो प्राइसेस तेजी से नीचे आ सकती हैं। हमारी दूसरी बेस मेटल की कमोडिटी है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में भी एक बहुत बढ़िया रन दिया है। यहां पर हमें समझना पड़ेगा जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम यूरोप का जो एनर्जी क्राइसिस चल रहा है उस चक्कर में यहां पर सप्लाई डिसरप्ट होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि सप्लाई डिसरप्ट हो रही है, डिमांड मेंटेन्ड है, तो डिमांड सप्लाई मिसमैच चल रहा है। इसलिए आप देखेंगे एल्यूमिनियम की प्राइस को लगातार सपोर्ट मिलता रहेगा और एल्यूमिनियम की प्राइस पॉजिटिव ट्रेड करेगी बजाय नेगेटिव के। और जो रशिया और यूक्रेन का प्रॉब्लम चल रहा है ये भी प्राइसेस को सपोर्ट करेंगे। हर कोई चाहता है कि एल्यूमिनियम की सप्लाई बढ़े, बट एल्यूमिनियम की सप्लाई बढ़ाने के लिए आपको पावर की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। हमें यह समझना पड़ेगा क्या वर्ल्ड के पास में उतनी एनर्जी है जो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन को बूस्ट कर सके। तो जब तक सस्टेनेबल प्रोडक्शन नहीं आता है, मार्केट में सप्लाई नहीं आती है, एल्यूमिनियम पॉजिटिव बायस के साथ ही ट्रेड करेगा। हमारी तीसरी कमोडिटी बेस मेटल्स में है जिंक। और अगर आप जिंक को देखेंगे तो जिंक बिल्कुल एल्यूमिनियम की तरह रिएक्ट कर रहा है, और जितने भी फैक्टर्स मैंने एल्यूमिनियम के बारे में डिस्कस किए थे वो सारे हूबहू आपको जिंक में भी देखने को मिलेंगे। प्राइसेस की अगर हम बात करते हैं तो जिंक 14 ईयर हाई पे चल रहा है, और इस 14 ईयर हाई के आसपास जब जिंक चल रहा है, जो मैंने आपको पहले भी कहा था, यूरोपियन इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस इतनी हाई हैं कि वो एक प्रेशर डाल रही हैं जहां पे प्रोडक्शन अनवायबल हो रहा है। प्रोडक्शन क्योंकि यहां पे अनवायबल है, आपका मार्केट में प्रोडक्शन आएगा नहीं, सप्लाई डिसरप्ट होगी, डिमांड बरकरार है। क्योंकि डिमांड बरकरार है, प्राइसेस को बार बार सपोर्ट मिल रहा है, तो आगे जाकर भी आपको यही उम्मीद करनी चाहिए कि प्राइसेस को लगातार सपोर्ट मिलता रहेगा। लेकिन जी हां, अगर कोई भी कमोडिटी
अपने हाई प्राइस पर आ जाती है, जहाँ पे रिकॉर्ड हाईज पे चलती हैं, तब आप देखेंगे वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, मार्केट को एडजस्ट करना पड़ता है। और अगर वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी तो आप एक चीज़ देखेंगे कि प्राइसेस बढ़ेंगी भी तेज़ी से और घटेंगी भी तेज़ी से। तो अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपको बहुत पैनी नज़र रखनी पड़ेगी। आप किसी भी ट्रैप में ना फंसें, आंख बंद करके बाय ना करें, चार्ट्स जो कहता है उस पर ध्यान दें। तो चलिए अपन एक काम करते हैं, ट्रेडिंग के नज़रिए से शॉर्ट टर्म चार्ट्स देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि फरवरी में क्या लेवल्स हैं जहां पर बेस मेटल ट्रेड कर सकता है। तो चलिए बेस मेटल को समझते हैं कि किस तरीके से उसमें ट्रेड सेटअप्स बन रहे हैं। आप देख सकते हो, जैसे हम बात कर रहे थे कि कॉपर के साथ में हो क्या रहा है कि कॉपर को एक बाय साइड भी मिल रहा है और एक सेल साइड भी मिल रहा है। तो ये एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो आप देख सकते हो एक ब्रॉडर रेंज है 760 की और 720 की। तो जो कॉपर है वो इस ब्रॉडर रेंज में ट्रेड कर रहा है। जब तक आपको 760 का ब्रेकआउट नहीं मिलता है तब तक इसमें एक क्लियर कट रैली आपको नहीं मिलेगी। यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि अगर ये 760 ब्रीच करता है तो नेक्स्ट आपको ये 800 के टारगेट्स मिल सकते हैं। लेकिन देखिए, जब जब ये प्राइसेस नीचे की तरफ आ रही हैं, जा तो ऊपर रहा है लेकिन सेम लेवल से नीचे आ रहा है। तो जब तक ये रेंज नहीं टूटेगी तब तक आपको एक तरफा बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। आपको बहुत टाइट रेंज में ट्रेड करना पड़ेगा और नीचे के लेवल्स पे, क्योंकि ये देखिए ये लोअर लोज बना हायर लोज बना रहा है रादर, लेकिन हायर हाईज नहीं बना रहा है। तो हायर हाईज का वेट करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर ये मार्केट टूटता है तब ये 700 के लेवल को टेस्ट करेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है बाय साइड में, लेकिन व्हेन दिस गेट्स ब्रीच्ड। देखिए आपके सामने है एल्यूमिनियम का चार्ट, बेहतरीन चार्ट है। क्यों? देखिए यहाँ पर डाइवर्जेंस ने किस तरीके से प्ले आउट किया। पहले प्राइसेस ऊपर गई, आरएसआई उस तरीके से ऊपर नहीं गया, आपको एक बहुत बढ़िया सेल अपॉर्चुनिटी मिली। उसके बाद में आप देख रहे हो ये मूविंग एवरेज को पकड़ के चल रहा है, ये बार बार सपोर्ट दे रहा है। तो जब तक ये प्राइसेस इसी तरीके से सपोर्ट देते रहेंगी, एल्यूमिनियम पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करेगा। देखिए हर बार एक नया हाई बन रहा है। तो वापस से हम देखते हैं तो 250 के ब्रीच पे आपको खरीदने का सोचना है। पहला जो टारगेट होगा वो 260 होगा, और जब तक ये मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है आपको पॉजिटिव बायस के साथ ही ट्रेड करनी चाहिए। एक नेगेटिव बात इसकी यही है कि आरएसआई एक लोअर हाईज बना रहा है ऊपर के लेवल से, क्योंकि अगर ये कंटिन्यू हो गया तो जैसा आपने एक इंटरिम 1 से 1.5 महीने का डाउनफॉल देखा था, कुछ उसी तरीके का डाउनफॉल 215 लेवल तक आप देख सकते हो। मैंने आपको ऊपर का एक रेंज बता दी है ऊपर की, और मैंने आपको एक नीचे का लेवल बता दिया है, बायस पॉजिटिव रहेगा। तो अगर आप देखेंगे तो एक और बेहतरीन चार्ट है और वो चार्ट है जिंक का। यहाँ पर आप देखिए मूविंग एवरेज को किस तरीके से सपोर्ट बना के प्राइसेस ट्रेड कर रही हैं और हर बार एक नया हाई बन रहा है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो ये इसी तरीके से आप देख सकते हो ये 320 के लेवल्स को टेस्ट कर सकते हैं, और नीचे में इनका जो सपोर्ट लेवल है वो करीबन 285 का है। तो इस 300 के लेवल से 15 रुपीज का एक डाउनसाइड है, लेकिन एक अच्छा खासा अपसाइड भी है 320 एंड बियॉन्ड। एक और अच्छी बात यह है कि ये आरएसआई 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 70 को ब्रीच नहीं कर रहा है। तो आप अगर एक मोमेंटम आता है तो ये शायद आरएसआई तो 80 तक चले जाए, लेकिन ये जो प्राइसेस है वो 320 को उस समय तक ब्रीच कर चुके होंगे। तो आपको दोनों चीजों को बहुत ध्यान से देखना है कि आरएसआई 50 के नीचे ना चला जाए। अगर ये 50 के नीचे जाता है तो ये 285 आना तय है। बायस पॉजिटिव है, लेकिन बेस मेटल्स एक रेंज में चलने की ज्यादा उम्मीद है बजाय एक तरफा रैली की। तो उम्मीद करता हूं आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, जहां पे हमने आपको एक मंथली आउटलुक दिया है कि क्या क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए बेस मेटल्स के थ्रू।
तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक हमारे चैनल को लेकर जाइए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपको कमोडिटी से रिलेटेड कंटेंट लगातार आपके सामने लाता रहूं, एक एनकरेजमेंट हमको मिलता रहे।